BCHCT के 131 के सॉल्यूशन लेके आया हूं आपके सामने। बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, गलत असाइनमेंट करके। सर मतलब जो 26 का असाइनमेंट ही नहीं है वो कर लिया, आंसर कुछ भी उठा के गूगल से रैंडमली लिख लिए। अब उसने जैसे क्वेश्चन ने बोला सुटेबल डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाया ही नहीं। तो बच्चों अगर आप ये सारी गलतियां कर रहे हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये असाइनमेंट कहीं से ऐसे नहीं मिलेगा। ये असाइनमेंट जो है ना BCST, ये प्रोफेशनल्स ही सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही गूगल नहीं सॉल्व करेगा आपके लिए, या कोई भी बंदा रैंडम डाल देता है असाइनमेंट। ऐसा नहीं होता बच्चे, ये असाइनमेंट बहुत प्रोफेशनल्स का काम है। क्या तरीका है, डायग्राम कैसा होना चाहिए, ये रहा आपके सामने। कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे आंसर्स, इग्नू के स्पेशलाइज्ड आंसर जिसमें मार्क्स पूरे आए। कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, फिर से वही रीजन क्या है, गूगल कुछ भी उठा के लिख रहे हैं, चेक ही नहीं कर रहे कि उनके लिए क्या एप्लीकेबल है। आंसर का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना है। कंक्लूजन देखते हैं। सर ये जो आप असाइनमेंट दिखा रहे हो, ये रहा नंबर, ये रहे बच्चे दोनों नंबर। अभी कांटेक्ट करो और पहले सॉल्व असाइनमेंट का PDF ले लो, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में लिखेंगे, एंड में कंक्लूड करेंगे। इसके अंदर इन्होंने डायग्राम बोला है, नहीं बोला तो ठीक है। इंट्रोडक्शन देंगे, सारे पॉइंट्स दिए। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो भी पॉइंट्स हैं, ये सारे इग्नू की बुक से ही होने चाहिए। इग्नू की बुक से, मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से होने चाहिए। क्लियर है? ये सारे जब हेडिंग्स लिखेंगे ना पॉइंट्स की, ब्लैक पेन से लिखेंगे, और जब ये बाकी का आंसर लिखेंगे ब्लू पेन से लिखेंगे। ऐसे ही हर सेकंड में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। सर आप कह रहे थे 26 का असाइनमेंट है कि नहीं है, तो आओ गवर्नमेंट की साइट पे चेक कर लेते हैं, हमारी इग्नू की साइट पे चेक कर लेते हैं। BCHCT 131 आ गया जी। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, 30% वेटेज है। चलिए असाइनमेंट देखते हैं। असाइनमेंट की बुकलेट दे दी, असाइनमेंट ये रहा। सब्जेक्ट 1 Jan to 31 December 26, 1 Jan to 31 December 26। अब ये जो असाइनमेंट है ना आपका दोनों में एप्लीकेबल है। आपका ये जो असाइनमेंट है वो दोनों में एप्लीकेबल है। बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब उसने बोला है of which 35% are needed to pass the assignment in this booklet and consists of 2 parts A and B. It cover all blocks of the course. The total marks of the parts are of 100 of which 35% are needed to be pass। इतने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए। तो बच्चों ये मार्क्स आपके लिए जरूरी हो गए। ओके, नेक्स्ट बात, इसका फ्रंट पेज कैसा होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर आंसर शीट आपको ऐसे रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, सेंटर, स्टडी सेंटर, डेट, ये सब लिखना है। अगर आप ये नहीं लिख रहे, मार्क्स नहीं मिलने वाले, असाइनमेंट सबमिट ही नहीं होएगा, असाइनमेंट खो जाएगा। एक दिन में कई हजारों बच्चे असाइनमेंट सबमिट करके जाते हैं, तो कैसे मिलेगा उन्हें ये असाइनमेंट। आपको राइटिंग पेपर फुल स्काल्प यूज करना है। वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना, सिर्फ 4 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ देना, ठीक है ना, टॉप एंड बॉटम से। उसके बाद वो बता रहे हैं सॉल्व पार्ट A and B ऑफ दिस असाइनमेंट एंड सबमिट द कंप्लीट असाइनमेंट शीट विद इन द ड्यू डेट। ठीक है ना, जो भी स्टडी सेंटर है ड्यू डेट में आएंगे। आंसर शीट रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ही नहीं करी जाएंगी। ठीक है ना। अब वो बता रहे हैं और फेल टू सबमिट देन यू नीड टू गो टू द असाइनमेंट फॉर द ईयर 27 एंड सबमिट इट एज पर द इंस्ट्रक्शन। अगर आपका इस साल का असाइनमेंट रह जाता है तो आधे बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन से साल का असाइनमेंट सबमिट करेंगे। जैसे आपका इस साल का रह गया तो 27 में हम उन्हीं का असाइनमेंट 27 के सबमिट करेंगे, पुराना असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे। एक और बात, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर देते। ये भी लिखा है सर, बट ऐसा होता है, बट ये होएगा नहीं, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। स्टूडेंट ऐसा होएगा नहीं, बट डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि असाइनमेंट्स के बिना नहीं मिलती। चलिए ये देख रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन पेपर, ये रहा क्वेश्चन पेपर, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिया। चलिए आंसर पे आते हैं। अब आराम से आंसर नोट डाउन करिए, जल्दी नहीं है। छोटी से छोटी बात ना एक्सप्लेन करना, छोटी से छोटी बात एक्सप्लेन करना बच्चों।
कंक्लूजन, छोटी से छोटी बात एक्सप्लेन करना, उससे कंक्लूड करना, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है सर, टाइम कम है, हैंड रिटन असाइनमेंट ले लेना। सर इसका सॉल्व पीडीएफ आपको मैं बता ही चुका हूँ। आप बच्चे ना मुझसे पेपर के लिए एक टिप मांग रहे थे, टिप दे देता हूँ। पेपर में जाने से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 5 साल के पेपर करके जाने हैं। कितने साल के? 5 साल के पेपर, उससे कम पेपर करने ही नहीं है। एटलीस्ट पेपर में जाने से पहले आपको 5 साल के पेपर करने हैं। वीडियो पॉज करें, आंसर लिखे और 1 सेकंड रुके। हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाओ। ये रहे सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट आपके सामने हैं, सारे सॉल्व्ड असाइनमेंट। ये रहे सारे सॉल्व्ड पेपर, ये रहे सारे सॉल्व्ड पेपर। सर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे? हमारे यहाँ से। सर एडमिशन रिलेटेड बातें, ये रही बच्चे। सर हैंड रिटन असाइनमेंट, ये रही आपके सामने। आपको सब मिलेगा उन्नति एजुकेशन से, सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। अभी कांटेक्ट करना है। चलिए आंसर दिखाने से पहले एक और बात, ये रही हमारी वेबसाइट unnatieducations.com। इग्नू पे आएंगे, ठीक है ना, इग्नू पे आएंगे, आते ही एडमिशन हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट हो, गेस्ट पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, चाहे नोट्स हो, आपको सब मिलेगा उन्नति एजुकेशन से। अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें कि हमें सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मिल गए हैं। बच्चे देर मत करो। तो ये रहे बच्चे, आराम से देखेंगे, आंसर्स लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। अगर आपने ये कुछ भी लाइनें कट करी या मिस करी ना, तो हमारी मार्क्स की गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तभी है जब आप पूरे आंसर्स लिखोगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स का शेयर कर दे, हमारी टीम को कांटेक्ट करके अभी ये सॉल्व्ड असाइनमेंट ले ले। हम उन्नति एजुकेशन ध्यान रखते हैं एक छोटी से छोटी बात का, जिससे कि आपकी डिग्री ना रुके, असाइनमेंट प्रॉपरली सबमिट हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको बता दें कि आपको इग्नू के सारे पेपर, सारे सॉल्यूशन मिल गए हैं। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर किए बिना नहीं जाना, याद रखना है। 5 साल के पेपर हमें एटलीस्ट करने हैं। तो थैंक यू।